Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the protection ways or the steps which the government has taken to protect the flora and fauna. In the previous videos we have completing the chapter natural vegetation and wildlife, and today we are starting this with a topic that how can we conserve the flora and fauna. So गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, वी हैव टू सी दैट गवर्नमेंट जो है उसने किस किस टाइप के जो स्टेप्स हैं वो लिए हैं. फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. 14 बायोस्फीयर रिजर्व, गवर्नमेंट ने 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप किया है प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोरा एंड फौना को, जिसमें 14 बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं उनके अंदर जितने भी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उन सभी को प्रोटेक्ट किया गया है. फोर आउट ऑफ दीज, इनमें से 4 जो बायोस्फीयर रिजर्व है था सुंदरबन इन द बंगाल, जैसे सुंदरबन बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी इन उत्तराखंड एंड द गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पर भी एक बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किया गया है. have been included in the and the Nilgiris, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu have been included in the world network of biosphere reserve. Biosphere reserve का जो वर्ल्ड नेटवर्क है उसको इंक्लूड किया गया. केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के भी जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो भी इन 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूडेड हैं. तो ये जो 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनके थ्रू फ्लोरा एंड फौना को सेटअप किया, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट किया गया है, जिससे कि क्योंकि ये जो एरियाज़ होते हैं ये सभी एरियाज़ हंटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, प्रोहिबिटेड एरियाज़ होते हैं. यहाँ पर कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी एनिमल का या किसी भी बर्ड का हंट नहीं कर सकता, किसी भी बर्ड को मार नहीं सकता, और वहाँ पर किसी भी प्रकार से यानी हर तरीके से जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं यानी जो हमारी वाइल्ड लाइफ है या हमारी प्लांट स्पीशीज़ हैं उन सभी को एक तरीके से उन सभी प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें नेचुरल वेजिटेशन, उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट दिया गया है, जिससे कि उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट की कमी फील ना हो और उन्हें ईजीली वो लोग वहाँ पर सर्वाइव कर पाएँ. सो ये देखिए आपको जो ये मैप ये क्लिपिंग दी हुई है, एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग, गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क. गवर्नमेंट का एक टास्क है वल्चर को सेव करने का. नॉट टू टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी, टाइगर की बॉडी को प्रोटेक्ट करना. टाइगर्स फॉर सरिस्का, सरिस्का में भी काफ़ी जो पोचर्स थे उन्होंने मार दिया था एक साथ ही. तो CBI टू प्रॉब रणथंभौर, CBI ने रणथंभौर में टाइगर डेथ्स को किया कि किसने ये जो टाइगर्स हैं उनको मारा. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत अवेयर हो गई है अपनी नेचुरल वाइल्ड लाइफ के लिए, नेचुरल वेजिटेशन के लिए, और उनकी जो अवेयरनेस है उस अवेयरनेस के थ्रू ही ये बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं उन्हें इंक्लूड किया जा रहा है. तो देखिए हम कुछ इसमें आपका जो टॉपिक है माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आपको दिखाया गया है. सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद द माइग्रेटरी बर्ड्स. इंडिया की जो वेटलैंड्स हैं उनमें कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स पॉपुलर हैं. ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर्स. विंटर्स में देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेशन मीन्स होता है एक जगह से दूसरे जगह पर आना जाना. तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं इन माइग्रेटरी बर्ड्स को, ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं जो कि अपनी बॉडी की नीड्स के थ्रू, बॉडी की जो वांट्स होती हैं उनके लिए जो एनवायरमेंटल जो भी उनको नेचुरल वेदर चाहिए उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ये अपना जो प्लेस ऑफ लिविंग है उसे चेंज करती रहती हैं. जैसे ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय में बर्ड्स बस सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर्स. साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो बहुत सारे आ जाते हैं इंडिया में. वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड्स इज़ द रन ऑफ कच्छ. और सबसे अच्छा जो इनका प्लेस है यानी इनका जो फेवरेट प्लेस है दैट इज़ रन ऑफ कच्छ एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्जेस विद द सी. ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर डेजर्ट सी के साथ मर्ज होता है. रन ऑफ कच्छ आपने गुजरात में लोकेटेड है. गुजरात जो है उसमें हाफ पार्ट जो है वो तो किससे मर्ज हो रहा है, किससे टच हो रहा है,
हमारे अरेबियन सी से, और जो हाफ पार्ट है उसका वो डेजर्टी एरिया है। तो डेजर्ट जहाँ पर मर्ज होता है सी के साथ, फ्लैमिंगो विद दियर ब्रिलियंट पिंक प्लामेज कम इन थाउजेंड, तो वहाँ पर ये जो बर्ड्स हैं, साइबेरियन क्रेन्स हैं या फिर फ्लैमिंगोज हैं विद ब्रिलियंट पिंक प्लामेज कम इन थाउजेंड की संख्या में अपने नेस्ट बनाते हैं फ्रॉम साल्टी मड्स एंड रेज दियर यंग वंस, वहाँ पर ही ये अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। तो वहाँ पर इनका जो नंबर ऑफ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है और ये उनका फेवरेट प्लेसेस में से एक है। इट इज़ वन अमंग मैनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज़, ये यहाँ पर जो नज़ारा होता है वो बहुत ही देखने लायक होता है, यानी अपने पूरे देश में जो भी देखने लायक जो भी दर्शनीय स्थल है अगर उनमें इसको इंक्लूड कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इज़ इट नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आवर्स, तो क्या ये हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर नहीं है और इस धरोहर को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। ये आपको यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। अब देखिए 14 बायोस्फीयर रिजर्व जो हमने फर्स्ट टॉपिक में बात की, तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से हैं इनको हम मैप में भी देखेंगे। सुंदरबन, नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार, नेक्स्ट नीलगिरीज, नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिम्पलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू, साइखोवा एंड अगस्त्यमलय एंड कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनाकमर एंड अमरकंटक। तो ये 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। यू हैव टू लर्न देम एंड फाइंड इन द मैप्स ऑल्सो। तो सेकंड जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप लिया गया है वो देखिए वो स्टेप क्या है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज़ द, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं टू मैनी बॉटनिकल गार्डन्स, बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स के थ्रू बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। बॉटनिकल गार्डन्स जो कि बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स को डेवलप किया गया है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू 1992 से। तो इतने सारे जो बॉटनिकल गार्डन्स जो डेवलप किए गए हैं, इन बॉटनिक गार्डन्स को डेवलप करने का एक मेन जो एम है वो ये है कि हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है, यानी हमारी जो प्लांट स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, एंडेंजर्ड हैं, जो रेड लिस्ट में आ चुकी हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी स्पीशीज़ को, उनकी ब्रीड्स को इंक्रीज़ करना। और उनकी ब्रीड्स स्पीशीज़ जो हैं वो तभी इंक्रीज़ होंगी जब उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, यानी और क्या किया है गवर्नमेंट ने हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें एक टॉपिक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट यानी इन्होंने जो भी एनिमल्स हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रहे हैं उन सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें डेवलप किया गया है, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ऐसे बहुत सारे इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में किया गया था। ऐसे ही प्रोजेक्ट राइनो जिसके लिए असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क बनाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके थ्रू एक डिफरेंट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है 89 नेशनल पार्क के, बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इनको डेवलप किया गया है। जैसे नेशनल पार्क 89 तो नेशनल पार्क है हमारी कंट्री में, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं एंड जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। इन्हें सेटअप करवाया गया है, सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज का टेक केयर करने के लिए जूलॉजिकल गार्डन्स को सेटअप किया गया है। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर अवर ओन सर्वाइवल। हम में से सभी, ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज, हम में से सभी को ये रियलाइज होना चाहिए कि हमारे लिए नेचुरल इकोसिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है फॉर आवर ओन सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं, चाहे हम उसे कह सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम किसी भी तरीके से उसे कहें तो हम किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पर डिपेंडेंट है। इट इज़ पॉसिबल इफ़ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। अगर डिस्ट्रक्शन हुआ, इनडिस्क्रिमिनेशन हुआ, यानी इनके साथ भेदभाव हुआ, इनका डिस्ट्रक्शन हुआ,
तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो भी इमीडिएट यानी तुरंत ही एंड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ही हमारे एनवायरनमेंट को प्योरीफाई भी करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। अब देखिए हम कुछ मैप्स देखेंगे। हैंस द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क। लेट्स सी। तो देखिए ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं। तो फर्स्ट देखिए जम्मू कश्मीर में जो है श्रीनगर में ये दाचिंगम बना हुआ है। देन राजाजी नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड असम में। और आपका अगर देखा जाए तो सरिस्का नेशनल पार्क अपने अलवर में ही है। केवलादेव घना रणथंभौर ये जो पार्क है ये आपके केवलादेव घना ये सवाई माधोपुर में देखा जाता है। रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में है। केवलादेव भरतपुर में है। शिवपुरी नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क उत्तराखंड का, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, इन सभी को आपको कंप्लीट लर्न करना है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ताडोबा, संजय गांधी गोवा मुंबई में महाराष्ट्र में, गिर गुजरात में जो कि लॉइंस के लिए फेमस है, कावल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, पोचरम नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, युतनगरम एंड रंगन थिंतु बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, मुदुमलाई नेशनल पार्क है कर्नाटका में, ग्वेंडी एंड वेदांथंगल ये सभी नेशनल पार्क जो है मानस असम में, कांजीरंगा असम में है, महानदी एंड गोरुमरा ये सारे नेशनल पार्क जो हैं ये हमें बनाए गए हैं हमारे द्वारा। और पेरियार नेशनल पार्क केरला का, ये सभी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स जो हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए हैं। इसमें ये मैप है जिसमें नेचुरल वेजिटेशन आपकी दी गई थी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों मैप्स आपको बनाने हैं एंड कीप द नोट्स रेडी, कीप रेडी द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। हैंस द चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो रीड इट केयरफुली। एंड मैप स्किल्स जो हैं इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर में से मैप्स जो हैं ये बहुत आते हैं एग्जाम में। सो रीड दिस केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।